हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि एसएसटी के क्लास में जो भूगोल विषय चल रहा है उसमें एक क्लास हो चुका है, इंट्रोडक्टिव क्लास हो चुका है। आज के क्लास का ये ज्योग्राफी का जो है कि दूसरा वीडियो है, इंडियन ज्योग्राफी का। और इसमें हम देख रहे हैं क्या, भारत के जो पहला लेक्चर आया था, वीडियो लेक्चर, उसमें हम भारत के विषय में कुछ जो है कि सामान्य सी जो जानकारी है, बेसिक बेसिक वो चीज़ें हमने जो है कि देखी थी। आज के क्लास में हम जो है कि दो तीन चीज़ें देखेंगे। आज के क्लास में एक तो हम देखेंगे अवस्थिति। अवस्थिति उसके बाद दूसरा देखेंगे राज्य व राजधानी। राजधानी, है ना। और उसके बाद स्थल सीमा। स्थल सीमा। स्थल सीमा, ये जो है कि तीन जो है कि टॉपिक हम आज की क्लास में जो है कि देखेंगे, है ना। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी जो है कि दिक्कत के। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो भारत की अवस्थिति देखें, पूरी अवस्थिति देखते हैं। तो एक यहाँ पे पॉइंट है, सबसे ऊपर जो नॉर्थ पॉइंट है। नॉर्थ पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो पॉइंट है ये है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है ये? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। यानी कि अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, अवस्थिति की बात करते हैं भारत की, तो सामान्य तौर पे पृथ्वी के दो भागों में जो है कि डिवाइड किया गया है, बांटा गया है ना। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो पृथ्वी जो पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो इसे पूरा अवस्थिति में जो है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग जब बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का क्या है? लोकेशन है। उसके बाद अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो यहां पे पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है। इसे वे बोलते हैं सर्क्रिक, या हाँ सर्क्रिक। सर्क्रिक या गौरमौता, इसे गौरमौता भी बोलते हैं। गौरमौता भी बोलते हैं। ये है कितना है? तो ये है आपका 68.7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, देशांतर, पूर्वी देशांतर।
यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व ईस्टर्न पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। यहाँ पे जो है कि क्या करते हैं, ये प्रॉपर इसका लोकेशन है। अब एक पॉइंट और है इसमें, इसे बोलते हैं किबथू। ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, किबथू। इसे बोलते हैं किबथू। किबथू ये अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी जो है कि कई बार एग्जाम में ये पूछा है ना कि सबसे जो है कि पश्चिमी राज्य कौन सा है और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। बहुत बार एग्जाम्स में, परीक्षा में देखा जाए तो ये पूछा गया है कि पश्चिमी राज्य कौन सा है और आपका पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात, ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात। गुजरात है। गुजरात, गुजरात, और पूरब में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये इस तरीके के साथ जो है कि लोकेशन देखा जाता है। एक और है, एक और पॉइंट है, एक है आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे है, जो सबसे जो है कि आपका नीचे का पार्ट है, सदर्न पॉइंट है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये पड़ता है आपका 6 डिग्री 6 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, जो बेसिक छोटे छोटे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है। तो अगर मेनलैंड के अकॉर्डिंग देखें तो मेनलैंड के अकॉर्डिंग सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, है ना, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर सबसे जो है कि आपका नॉर्दर्न पॉइंट पूछे, उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबथू। किबथू कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी पूछा जाए तो पश्चिमी आपका गुजरात में पड़ता है, सरक्रिक या गौरमोता के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉपर जो है कि मैप पे यानी कि ग्लोब पे देखा जाए तो भारत का प्रॉपर ये लोकेशन है इस क्रम में। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और हमें देखने को मिलता है, एक दो रेखाएं जो है कि और हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा है, तो ये है आपका दो लाइनें और हमें जो है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो देखना पड़ता है। ये तो पॉइंट्स हो गए जो इंडिया में पूछे जाते हैं, इंडिया के मैप से, लोकेशन से, अवस्थिति से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक है ये 22.5 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और एक है ये आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश, ये देशांतर,
अब इसमें देखते हैं तो 23.5 डिग्री जो आपकी जो है कि अक्षांश है 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा के लोकेशन के बारे में बात करें, जो पास आउट करती है भारत के ऊपर से जब गुजरती है, तो ये कुल जो है कि 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अब ये 8 राज्य कौन कौन से, बिल्कुल क्रमवार देखते हैं, क्रम से देखते हैं। चाहे आप जो है कि वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिए या ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिए, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ देख लीजिए या पूरब से पश्चिम की तरफ देख लीजिए। कैसे भी इसको जो, अब यहाँ पे बात ये है ना कि अब ये आपको पूरे मैप को, इंडिया के मैप को, भारत के मैप को माइंड में कम से कम आपको बिठाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखता है मिजोरम। पहला जो राज्य हमें यहाँ पे दिखता है कौन सा, मिजोरम। ये है आपका मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के बाद देखते हैं ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद देखते हैं ये है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद देखते हैं ये है झारखंड। झारखंड, झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है ये रांची, रांची, रांची। जो कर्क रेखा है बिल्कुल रांची के ऊपर से जो है कि क्या करती है, गुजरती है। तो कई बार जो है कि ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है किस राज्य की राजधानी के ऊपर से पास आउट होती है, गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची के ऊपर से गुजरती है। उसके बाद देखते हैं तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं एमपी। एमपी के बाद थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट देखेंगे तो ये मिलेगा राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के बाद देखते हैं तो ये है आपका गुजरात। गुजरात, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं तो 8 राज्यों से होकर जो है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। एक तो बात ये हो गई, पहली बात जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है, ये एक्चुअली अक्षांश है जिसे कर्क रेखा बोला गया है। ग्लोब वाइज देखा जाए तो, ग्लोब वाइज देखा जाए तो पूरे जो है कि 5 रेखाएं ग्लोब में इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से एक रेखा है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। या कह सकते हैं कई बार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को लगभग बीच से बांट देती है, तो ये आपका यही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है कि, या 23.5 डिग्री अक्षांश क्या करता है, भारत को 2 भागों में बांटता है, जिसे कर्क रेखा के हिसाब से देखा जाए, है ना। तो 8 राज्यों में से होकर ऊपर से होकर गुजरती है। अब इस क्रम में एक चीज और जो है कि यहाँ पे रह जाता है, वो है एक और रेखा रह जाती है, ये है आपकी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर। देशांतर, देशांतर रेखा। अब ये क्या है, तो इसे बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। मानक, भारतीय समय मानक रेखा। या भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा।
रेखा। इंडियन टाइमलाइन, इंडियन टाइमलाइन, तो इंडियन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य में कौन कौन से हैं? ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के बाद देखते हैं तो ये है, थोड़ा सा इसको इधर होना चाहिए था, ये यहां से भी होकर गुजरती है, एमपी, एमपी से भी होकर गुजरती है, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 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 उड़ीसा के बाद ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय समय रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा है, तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में जो है कि किस, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान से या भारत में किस स्थान से जो है कि मानक समय रेखा गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी से। कहां से? प्रयागराज नैनी, प्रयागराज नैनी से, नैनी से होकर भारतीय मानक समय रेखा की गणना वहीं से की जाती है, वहीं से गुजरती है, तो ये जो है कि माना जाता है। अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एक बात और इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। एक जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है वो प्रश्न है कि इसमें देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 राज्य ऐसे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा, यानी कि ये भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, रेखा और कर्क रेखा, कर्क रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। 2 राज्य ऐसे हैं, तो वो राज्य कौन कौन से हैं जिनसे गुजरती है दोनों रेखाएं? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तक ये जो है ना, अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है किसी परीक्षा में, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों होकर गुजरती हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों होकर के गुजरती है। ये तो प्रॉपर जो है कि ये आपका लोकेशन हो गया। ये जो कुछ रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो है कि आपकी क्या होती हैं, ये प्रॉपर गुजरती हैं। अब इस क्रम में कुछ चीजें और रह गई हैं, उसे देख लेते हैं फटाफट जल्दी से कि भारत की राज्य और उनकी राजधानियां, भारत की राज्य और राजधानियां। सामान्य तौर पे जो है कि अब छोटे एग्जाम्स में भी राजधानियां वैसे बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी राजधानियां हैं जो पूछी जाती हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो है कि हमें एक बार देख लेते हैं, एक क्रम में क्लॉकवाइज चलते हुए, क्लॉकवाइज चलते हुए पूरे जो है कि राज्य की और जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियों को हम जो है कि स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये है हमारा जो है कि लद्दाख, 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 इसकी राजधानी है लेह, लेह। ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखते हैं शिमला, शिमला।
उत्तराखंड, यूके, यूके की राजधानी देहरादून, देहरादून है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, लखनऊ। उसके बाद देखते हैं बिहार, बिहार की राजधानी क्या हो गई पटना, पटना। पटना के बाद देखते हैं सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम, असम की राजधानी दिसपुर, दिसपुर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ईटानगर। ये प्रॉपर जो है कि राजधानियां हो गई। अब आगे चलते हैं तो इससे नीचे जस्ट आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पड़ेगा आपका नागालैंड, नागालैंड कोहिमा, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल, इम्फाल। मिजोरम आइजोल, आइजोल। त्रिपुरा अगरतला, अगरतला। अब आ जाते हैं कहां पे, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल कोलकाता, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल कोलकाता। उसके बाद झारखंड रांची, रांची अभी बताए हैं, है ना। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर, है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर। उसके बाद देखते हैं, आ जाते हैं नीचे तो ये आते हैं आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अमरावती, अमरावती। अमरावती। उसके बाद तमिलनाडु चेन्नई, चेन्नई। उसके बाद आते हैं केरल, केरल के तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद कर्नाटका बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य है क्या, गोवा, गोवा, गोवा। गोवा का है पणजी, पणजी, गोवा का पणजी। महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई। मध्य प्रदेश भोपाल, भोपाल। तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। गुजरात अहमदाबाद, अहमदाबाद। उसके बाद राजस्थान जयपुर, जयपुर। अब यहां पे एक चीज ये है, यहां पे तीन है, एक तो हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। इन तीनों की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है। अब बचता है यहां पे जम्मू कश्मीर श्रीनगर, श्रीनगर। ये प्रॉपर जो है कि आपकी राजधानियां हो गई। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं इसमें से। ये तो दो जो है कि आपके अच्छा, दिल्ली की न्यू दिल्ली, ये थोड़ा सा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश को बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक बार और देख लेते हैं, है ना। लद्दाख, लद्दाख का जो है कि लेह हो गया, हिमाचल प्रदेश शिमला हो गया, उत्तराखंड देहरादून हो गया,
और उत्तर प्रदेश लखनऊ हो गया, है ना। पटना बिहार की पटना हो गया, सिक्किम गंगटोक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, है ना। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिमी बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, और आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु, गोवा पणजी, महाराष्ट्र मुंबई, और मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, गुजरात अहमदाबाद हो गया, राजस्थान जयपुर हो गया, और ये कंबाइंड राजधानी है क्या, चंडीगढ़। अब ये तो जो है कि राज्यों की जो है कि राजधानियां हो गई, राज्यों की राजधानियां। अब इसमें कुछ जो है कि जो पूछी जाती हैं सामान्य तौर पे उसे फटाफट देखते हैं। तो कुछ जो है कि ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको मैं थोड़ा सा एक बार अलग से देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा अब जो है कि पूछा जाता है। तो ज़्यादा पूछे जाने वाले में देखा जाए तो एक तो चंडीगढ़ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ किसकी किसकी राजधानी है चंडीगढ़, तो हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी भी राजधानी चंडीगढ़। ये एक जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में लेह का हम जो है कि लद्दाख का देख लिया क्या, लेह, और श्रीनगर देख लिया किसका, जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ पे दिल्ली का जो है कि न्यू दिल्ली। और जो पूछा जाता है दो तीन चीजें हैं, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक ये है। ये ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे है दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें इसकी राजधानी पड़ती है दमन, इसकी राजधानी कौन सी पड़ती है, दमन। और ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। ठीक है। और उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानियां अब जो है कि सामान्य तौर पे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये एक जो है कि मैप के अकॉर्डिंग जो है कि ये सारी जो हमने की स्टेट देख लिए, स्टेट देखने के बाद जो है कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश है ना, सेंट्रल जो है कि यूनियन टेरिटरी है, सॉरी यूनियन टेरिटरी है, उसको हमने देखा, उसकी राजधानियां हो गई, स्टेट की राजधानियां हो गई। ये सारी चीजें जो मैप से रिलेटेड कुछ चीजें थी ये जो है कि यहाँ पे हो गई, है ना। अब यहाँ पे जो हमें देखना है वो देखना है कि भारत के सीमा से लगे हुए, स्थलीय सीमा से लगे हुए देश और राज्य, जो भारतीय सीमा है, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया है, ये है ना, स्थलीय सीमा जो है इसको देखना है। ये प्रॉपर जो है कि ये है आपकी भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा है। तो अब स्थलीय सीमा में देखते हैं तो कुल कितने जो है कि देशों के साथ जो है कि भारत की स्थल बाउंड्री है, यानी कि स्थल सीमा है। तो इसमें देख लेते हैं, एक है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, और सातवां है बांग्लादेश, सातवां है बांग्लादेश। यानी कि 7 देशों के साथ भारत की सीमा, कुल सीमा जो है कि 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस क्रम में जो प्रश्न पूछा जाता है, जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बेसिक प्रश्न ऐसे भी अभी तक एक्चुअली पूछा नहीं गया। जो बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है ना? तो सबसे बड़ी है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ है ना? सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। मात्र जो है कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री है, बहुत छोटी सी बाउंड्री है, जो लद्दाख वाले सीमा से छोटी सी बाउंड्री लगती है ना? सबसे बड़ी किसके साथ है? अगर इसको प्रॉपर क्रम में लिखा जाए ना, क्रम में, कई बार क्या होता है कि स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में जाते हैं ना, तो कई बार क्रम जो है कि इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रम में देखते हैं, तो बचपन से एक ट्रिक है, बचपन से एमबीए करने का जो है कि सपना था, तो बचपन से ये हो जाएगा आपका बचपन से एमबीए है ना? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश 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 के बाद देखें तो चीन, उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान, नेक्स्ट नेपाल, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान, और उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर क्रम वाइज देख लिया जाए तो ये जो है कि पूरा जो है कि 7 देशों से मिलकर जो है कि सीमा बनती है। इसमें सबसे ज्यादा जो है कि बांग्लादेश के साथ, उसके कम चीन के साथ, उसके कम चीन के साथ, उससे कम चीन के साथ, है ना? उससे कम चीन के साथ, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ पूरी जो है कि बाउंड्री बनती है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें कुल जो है कि देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य में देखते हैं तो ये आपका पहला है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो है कि आपका ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम, चलो इधर से आ जाएंगे, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद देखते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। एक और छूट रहा है, ये है आपका मेघालय, मेघालय, ये है मेघालय, है ना? मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जो है कि आपके, ये आपके स्टेट हैं, 16 स्टेट हैं, पूरा 16 स्टेट जो
16 राज्य हैं जो भारत के स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। 16 के साथ साथ दो जो है कि आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से जो है कि सॉरी, एक तो ये दो अलग अलग देखा जाए तो ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश दो हो गए,